आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल लेके आया हूं जो अभी तक जेई मेंस या जेई एडवांस में नहीं आया है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट है या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है जो कभी ना कभी जेई मेंस और एडवांस इस टाइप की प्रॉब्लम को टच कर सकता है। और इनफैक्ट इस टाइप की प्रॉब्लम को पूछा है, सेम एज इट इज नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कई बार पूछा है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि कंसीडर अ ट्रिपलेट x1, x2, x3। x1, x2, x3 तीन वेरिएबल हैं। तो मैं एक ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इक्वेशन भी किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 रेज़ टू द पावर 2x1 + 1। ठीक है, आप इक्वेशन देख सकते हो। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन चार में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, और मोर देन वन करेक्ट वाला प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी इसमें सही हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहली अप्रोच क्या होगी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो आप देख रहे हो कि जो प्रॉब्लम है ये मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है, जबकि इक्वेशन तो एक ही है। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि जब भी मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम होता है और इक्वेशन एक है, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो या तो हिट एंड ट्रायल लग रहा होगा, क्योंकि मैं एक इक्वेशन को सॉल्व करके 3 वेरिएबल को नहीं निकाल सकता हूं। तो या तो यहां पे कोई हिट एंड ट्रायल यूज हो रहा होगा, या फिर इन जनरल जब मैं जेई की बात करता हूं और मल्टी वेरिएबल का प्रॉब्लम है, तो यहां पर बाउंडेडनेस की प्रॉब्लम होती है। मतलब आपको बाउंडेडनेस देखना पड़ता है। तो अब बात आती है कि इस बाउंडेडनेस का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लेट्स से दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 दे रखा है। तो ये जो प्रॉब्लम है बाउंडेडनेस है एक तरीके से, कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है। देखो, ये भी प्रॉब्लम मल्टी वेरिएबल का है और इक्वेशन एक ही है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन बाउंडेड है कि जो एलएचएस में लिखा हुआ है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर अगर इसे 0 के इक्वल होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाए। और दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होने के लिए जो हमारा x एंड y का पेयर आएगा वो 1, 1 आएगा कि x भी 1 हो जाए एंड y भी 1 हो जाए। ओके, तो आप एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि बाउंडेडनेस का मतलब क्या है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और भी अगर बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा हुआ है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू 3π/2। ठीक है, मतलब एक sin इनवर्स एंड एक cos इनवर्स का सम 3π/2 होना है। तो मुझे पता है कि sin इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होता है। मतलब जो sin इनवर्स x है मुझे पता है कि ये लेस देन इक्वल टू π/2 होता है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। किसी भी नंबर का cos इनवर्स हमेशा 0 एंड पाई के बीच में आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि लेस देन इक्वल टू पाई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 3π/2 आएगा ना। मतलब इन दोनों का सम कभी 3π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसका सम 3π/2 के इक्वल कब आएगा। ओके, अगर 3π/2 के इक्वल होना इट मींस sin इनवर्स x π/2 हो जाए एंड cos इनवर्स y पाई हो जाए। तो अगर मैं बात करूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होगा, तो सॉल्यूशन निकालने का एक ही तरीका है कि sin इनवर्स x π/2 हो जाए एंड cos इनवर्स y पाई हो जाए। अब sin इनवर्स x π/2 कब होता है? x इक्वल टू 1 पर। एंड cos इनवर्स y पाई कब होगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos इनवर्स y पाई कब होगा, तो जब y इक्वल टू -1 होगा। ओके, तो यहां पर जो सॉल्यूशन आ गया है वो आ गया 1, -1। तो मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि बाउंडेडनेस का मतलब क्या है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि यहां पर भी एक मल्टी वेरिएबल का प्रॉब्लम है और मैं ये देख रहा हूं कि इसको 0 के इक्वल होना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे रिलेट करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो यहां पर लिखा है, देखो आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहां पे पावर 2x1, 2x2, 2x3 और यहां पे 2 रेज़ टू द पावर x1 + x2 + x3 + 5 है। ओके, तो यहां पर मैं इस प्रॉब्लम को EM GM से रिलेट कर रहा हूं।
ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास नंबर है 2 रेज टू द पावर 2x1 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 1। तो अगर मैं इन दोनों का EM निकालूं तो दिस प्लस दिस बाई 2 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/2। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 2x1 और पावर 1/2 करेंगे तो 2 की पावर x1 आएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 रेज टू द पावर 2x1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x1 प्लस 1। इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पावर x1 प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर है 2 रेज टू द पावर 2x2, ओके, एंड दूसरा नंबर है 2 और इन दोनों का EM निकाला तो EM कुछ ऐसा आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू GM। GM मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 2 की पावर 2x2 प्लस 1 होगा। ओके, ये तो हो गया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट रेज टू द पावर कितना करना है? 1/2। ओके, तो कुछ ये बन गया 2 की पावर 2x2 प्लस 2/2 ग्रेटर देन इक्वल टू। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर x2 प्लस 1/2 आ जाएगा, और फिर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 2x2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? 2 की पावर x2 प्लस 3/2। ओके, चलो अब हमारे पास एक कॉम्बिनेशन और है। किसका कॉम्बिनेशन था? एक कॉम्बिनेशन है 2 की पावर 2x3 एंड 8 का। तो मैंने इन दो नंबर में EM, तो EM ही आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू GM। GM मतलब इनका प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो ये 2 की पावर 3, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 2x3 प्लस 3 आएगा, और रेज टू द पावर कितना करना है? रेज टू द पावर 1/2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर x3 प्लस 3/2, और एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसे? तो यहां से मिलेगा 2 की पावर 2x3 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा? x3 हो जाएगा, प्लस यहां से 3/2 और 1, तो 3/2 प्लस 1 कितना हो गया? 5/2। ओके, तो इस तरीके से मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप तीनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। 2 की पावर 2x1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2x2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x3 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। बताओ क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर ऐड होंगी तो क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, और कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2, 3/2 प्लस 5/2 कितना हो गया? 4, और 4 प्लस 1 5। अब आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि प्रॉब्लम था क्या। देखो, जो मेरा प्रॉब्लम था वो था दिस इक्वल टू दिस ही तो था, कि मुझे x1 x2 x3 ऐसे ट्रिपलेट बताना है जिसके लिए दिस इक्वल टू दिस हो। जबकि अगर मैं देखता हूं कि जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होगा, और जबकि मुझे सॉल्यूशन किसका निकालना है? LHS इक्वल टू RHS का। तो ऐसा कब हो सकता है? जब EM एंड GM इक्वल हो। और EM इक्वल टू GM कब होता है? EM इक्वल टू GM कब होता है? व्हेन नंबर्स आर इक्वल। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर इक्वल कब आएगा? जब ये दोनों नंबर इक्वल होंगे, तभी तो इनका EM एंड GM इक्वल होगा। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि 2 की पावर 2x1 और 1 ये दोनों इक्वल नंबर रहे होंगे। तो ऐसा होने के लिए x1 कितना हो जाएगा? तो x1 तो आ गया 0, क्योंकि 1 होता है 2 रेज टू द पावर 0, तो x1 को 0 होना पड़ेगा। इसी तरीके से यहां पर देखो, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर कौन से दो नंबर लिए मैंने? 2 की पावर 2x2 एंड 2, तो इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 की पावर 2x2 इक्वल टू 2, और 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। तो यहां से x2 आ गया 1/2। और सेम तरीके से जब मैंने इन दो नंबर में EM GM लगाया है, तो इन दोनों को भी इक्वल होना है।
तो 2 रेज टू द पावर 2x3 को 8 होना पड़ेगा, 8 मतलब 2 की पावर 3, सो x3 कितना आ गया, x3 आ गया 3/2। तो x1 x2 x3 ऐसा एक ही ट्रिपलेट होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तुम्हारे पास ट्रिपलेट क्या बन चुका है, x1 होगा 0, x2 होगा 1/2 एंड x3 होगा 3/2। ओके, तो इसके बेसिस पर अब मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकता हूं। तो चलो ऑप्शन देख ले रहे हैं, तो ध्यान से देखना। ऑप्शन ए क्या है, x1 = 0, बिल्कुल सही बोल रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि x2 1 से छोटा है, और x2 है कितना, x2 है 1/2, तो जो x2 है वो 1 से छोटा है, तो ऑप्शन बी भी सही हो गया। अब बात आ रही है x1 + x2 की, तो x1 + x2 कितना होगा, x2 है 1/2, x1 है 0, तो उन दोनों का सम कितना होगा 1/2, और 1/2 3/4 से छोटा होता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। अब बात करते हैं x1 + x2 + x3 की, तो x1 कितना है 0, x2 है 1/2 और x3 है 3/2। तो अगर आप इन तीनों का सम निकालोगे तो सम कितना आएगा, सम आएगा 2। तो बोला जा रहा है कि ये सम 3/2 से बड़ा है, तो एकदम सही बोल रहा है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही होंगे। तो इस प्रॉब्लम में देखो, आपने देखा होगा कि एक मल्टी वेरिएबल का प्रॉब्लम था, और हम क्लासेस में इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करते हैं कि जब भी मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है तो यहां पर हमें बाउंडेडनेस जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी, तभी हम उन वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये प्रॉब्लम EM = GM की थी, और EM = GM कब होता है, जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो इस बेसिस पर मुझे x1 x2 x3 मिल गया और मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो इस टाइप की और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।